भाला सबसे धनी और निर्धन में भेद नहीं करता, किंतु संसार के सबसे धनी व्यक्ति के धन का एक अंश भी इस भाले को क्रय कर सकता है। और इस भाले को चलाने वाले के हाथों को भी। सत्य वचन, सत्य वचन को भी। इसीलिए तो मैंने तुम्हें यहां बुलाया है, ताकि तुम अपने राजा की सहायता कर सको। मैं क्या सहायता कर सकता हूं? चिंता ना करो, तुम्हें युद्ध में सम्मिलित करके मैं मूर्खता का प्रमाण नहीं दूंगा। मुझे तुम्हारा धन चाहिए। कितना? कितना होता तो मैं ये पहले ही स्पष्ट कर देता। मैंने हां कहा और करता भी क्या प्रभु? तो अपने पद का दुरुपयोग करना होगा। उसने सारा धन ले लिया। वो ऐसा कैसे कर सकता है पिताजी? हाँ, मैंने भी यही कहा, किंतु अब तो वे त्रिलोकाधिपति हैं तो। और मेरे वहां से प्रस्थान करने तक वो यमराज से बात कर रहे थे। प्रभु, इस संकट से तो आप ही रक्षा कर सकते हैं। और मुझे तो भय है कि वो इस धन का प्रयोग देवताओं के विरुद्ध करने वाले हैं। ये जलंधर की युद्ध नीति। वो जानता है कि यदि उसने हमसे युद्ध किया तो अधिकांश देवता उसका साथ ना देकर हमारी ओर आ जाए। इसलिए वो अधिक मात्रा में अस्त्र एकत्रित कर रहा है। यदि ये धन देवताओं के पास रहा तो इसका उपयोग उसके विरुद्ध किया जाएगा। मेरे लिए क्या आदेश है प्रभु? मैं कहां जाऊं? आप कुछ समय के लिए हमारे राजभवन में विश्राम कर लीजिए। आइए कुबेर, आज मैं आपको भोजन कराऊंगा। किंतु पिताजी, जलंधर ने यमराज को क्यों बुलाया होगा? इसलिए क्योंकि वृत्रासुर नहीं रहा। अति श्रेष्ठ। अद्भुत, अलौकिक।
हमारे यमलोक में सुस्वादु भोजन का कदापि अभाव नहीं हुआ। यमलोक में प्रत्येक दिवस उत्सव का वातावरण बना रहता है। परंतु आपका ये स्नेह और अपनत्व, इसकी अनुभूति मैं कभी भुला नहीं सकता। मैं आपके जैसे योद्धाओं का सदैव सम्मान करते आया हूं। त्रिलोकाधिपति, मैं आपके स्नेह और स्वागत आतिथ्य से अभिभूत अवश्य हूं, किंतु यदि आपका उद्देश्य मुझे अपने साथ युद्ध में सम्मिलित करना है तो मेरे लिए नहीं यमराज, मेरे लिए नहीं, अपने लिए। मैं चाहता हूं कि ये युद्ध आप अपने लिए करें। देवता सदैव आपके प्रति उपेक्षित रहे, ये तो स्मरण है आपको। इस युद्ध के पश्चात मैं आपको अपने एक प्रमुख राजा के रूप में मान्यता प्रदान करूंगा। किंतु आपका ये युद्ध है किसके विरुद्ध? महादेव। किंतु मैं महादेव के विरुद्ध युद्ध कैसे लड़ सकता हूं? और यदि मैं आपको ये वचन दूं कि आपको युद्ध नहीं लड़ना होगा तो? महादेव तो मेरे शत्रु हैं, केवल मेरे। तुम बहिरंग चरण के 4 चरण पूर्ण कर चुके हो। बहिरंग 4 चरण पूर्ण करने के पश्चात तुम्हारा मन निर्मल हो चुका है कन्या, और अब तुम्हारे मन में उत्तम संकल्प उठ रहे होंगे। इसलिए ऐसी स्थिति में तुम योग के अंतरंग 3 चरण धारणा, ध्यान और समाधि की ओर अग्रसर हो सकती है। त्रयम् एकत्र संयमः, धारणा, ध्यान और समाधि, इन तीनों को मिलाकर संयम की अवस्था बनती है, और इन तीनों के द्वारा ही चित्त को वश में किया जा सकता है। जब तुम धारणा और ध्यान की ओर प्रस्थान करोगे तो चित्त में विक्षेप का उदय होगा, और विक्षेप से मुक्ति के लिए तुम्हें चित्त को एक स्थान पर स्थिर करने का प्रयत्न करना होगा। उसके लिए किसी पदार्थ विशेष या देश विशेष पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। योग में देश के 2 अर्थ हैं कन्या। देश आपके शरीर के भीतर भी अवस्थित होता है। भूमध्य अर्थात ललाट के मध्य,
नासिका का अग्रभाग, हृदय और नाभि। यह हमारे शरीर में स्थित देश है। इसके अतिरिक्त गुरु, देवी देवता की मूर्ति, प्रज्वलित दीपशिखा, किसी योगी का शरीर, ओमकार जैसी ध्वनि के आलंबनों को भी योग में देश कहते हैं। चित्त को किसी पदार्थ या देश विशेष में केंद्रित करने की प्रक्रिया धारणा है। क्योंकि तुम जिस पे मन एकाग्र करो, मन उसके गुण और उसका आकार धारण कर लेता। चित्त यदि अशांत हो, अशुद्ध हो, तो इस प्रक्रिया से उसमें शांति और शुद्धता का भाव स्थापित हो जाता है। यही एक सर्वोत्तम मार्ग है कन्या, चित्त शुद्धि का। यदि आपने अपने वचन का पूर्ण रूप से पालन किया तो विश्वास रखिए, मैं आपको संपूर्ण रूप से सहायता दूंगा। धन्यवाद। यदि आप चाहें तो आप मेरे सेनापति बन जाएंगे। मेरा ये सौभाग्य होगा। प्रणाम। अब ओम का उच्चारण करते हुए अपने चित्त को खींचकर इस नील पद्म की ओर एकाग्र करो। श्वास दर्शन। उचित मुद्रा में बैठो कन्या और नेत्र बंद करो। और सबसे पहले अपने ध्यान को श्वास के साथ यात्रा करने दो। श्वास जब तुम्हारी नासिका में प्रवेश करे, उसे भूलो मत कन्या, उसके साथ विचरण करो। ये कहां जा रही है, तुम्हें कहां स्पर्श कर रही है। जब श्वास का अस्तित्व तुम्हें हर क्षण ज्ञात रहे, तो धीरे से नेत्र खोलो और सब कुछ भूल कर धारणा और ध्यान की ओर अग्रसर हो जाओ। आरंभ करो कन्या। नहीं प्रभु नहीं, मुझे आभास हो गया है कि आप मुझे कैलाश लौट जाने का आदेश देने वाले हैं। किंतु प्रभु, मैं आपके बिना कैलाश नहीं जाना चाहता हूं। नंदी, तुम्हें अपनी माता के आगमन हेतु तैयारियां भी तो करनी। हम सभी शीघ्र ही कैलाश लौटें। शीघ्र? हाँ नंदी, और केवल हमारे ही आगमन की तैयारी करने हेतु नहीं, तुम्हें भविष्य में एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य भी करना है। इसलिए तुम्हारा कैलाश जाना अनिवार्य है।
अन्यथा मैं तुम्हें कैलाश लौटने के लिए कभी नहीं कहता ना। यदि ये बात है तो मैं बिना विलंब कैलाश के लिए प्रस्थान करता हूं प्रभु। आप सबके आने की प्रतीक्षा में अधीर रहूंगा। कल्याण। मुझे विश्वास है कि आप मेरे प्रश्नों का उत्तर अवश्य देंगे। तुम्हें मैंने सदैव पुत्र समान समझा है। मुझसे कुछ भी कहते हुए संकोच न करो। आचार्य ने मुझे बताया कि मैं महादेव का अंश हूं, इसलिए महादेव कभी मेरा वध नहीं कर सकते। क्या आप ये बात जानते थे? हाँ, महादेव तुम्हारा वध नहीं कर सकते और इस बात का तुम्हें कोई भय नहीं होना चाहिए। भय नहीं, महादेव अकेले मेरा वध कभी नहीं कर सकते। महादेव तब तक अकेले हैं जब तक उनकी पत्नी की स्मृतियां ना लौट आएं। उनकी स्मृतियां लौटने से ही उनकी शक्तियां पुनः लौट सकेंगी और बिना अपनी शक्तियों के देवी पार्वती भी महादेव की कोई सहायता नहीं कर सकती। पार्वती, तो ये है वो रहस्य जिससे आचार्य ने मुझे अनभिज्ञ रखा।